सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम नए साल में पहले दिन आपको अपने वीडियो के माध्यम से महिलाओं के बारे में बताना चाह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं, या हमारे महिलाओं के अंदर भी एक इच्छा होती होगी कि क्या हम अपने लिए, यानी अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्या हम स्वयं से डॉक्टर बन सकते हैं। ये जो मन में एक भ्रम भरा हुआ है कि बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, तो आप बिल्कुल बन सकते हैं। उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागृत या नॉलेज या एजुकेट करने की हम पूरी कोशिश करेंगे आज, जिससे कि शिक्षित महिला हो चाहे अशिक्षित महिला हो, तो वो चाहे शहर की हो चाहे देहात की हो, अपने रोज़ की दैनिक क्रियाओं से, जो भी वो सुबह से शाम तक काम कर रही है, उससे ही द्वारा ही वो अपने परिवार को खुद निरोगी रख सकती है। उसको किसी डॉक्टर से कम नहीं कहा जा सकता, जिसके लिए कि उसको अपनी न तो आधुनिक दवाइयों की ज़रूरत पड़े, न किसी प्रकार की जांच की ज़रूरत पड़े, न ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े, और उसके एक दिन की ही ये क्रिया सुबह से लेकर के रात में सोने तक में क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हमें सुधार करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें थोड़ा सा जानकारी रखना चाहिए। बड़ी सरल चीज़ें हैं, बड़ी सरल भाषा हैं, उनको हम बड़े ही सस्ते उपाय के द्वारा उनके दिनचर्या में कैसा परिवर्तन होना चाहिए आदि से हम बताने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा उस जानने के पहले हमें शरीर के बारे में थोड़ा सा महिलाओं को जानना जरूरी है। बड़ी मोटी मोटी चीज़ें, उसको अंदर की चीज़ें किसी जानने की ज़रूरत नहीं है कि शरीर को रोगी रखने के लिए या शरीर को निरोगी रखने के लिए, दोनों चीज़ें हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो चीज़ कारण है वही निवारण है। शरीर को निरोगी रखने के लिए या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या शरीर को चलाने के लिए, शरीर को जीवित रखने के लिए, शरीर की रचना के लिए जलवायु और भोजन की ज़रूरत पड़ती है। और यही तीनों चीज़ों से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और इन्हीं तीनों चीज़ों में गड़बड़ी होने पर हमारा शरीर बीमार हो जाता है। सिंपल सी चीज़, हमारे शरीर के अंदर 148 बीमारियाँ हैं। हमारे शरीर को संचालन करने में, संचालन जो करता है वो तीन चीज़ें हमारी, वात, पित्त और कफ। वात से 80 रोग, पित्त से 40 रोग और कफ से 28 रोग। कुछ चीज़ें महिलाओं को जानना चाहिए ताकि वो बिल्कुल अपने को अज्ञान ना समझें। कहीं बैठे तो लोगों को कुछ तो बता सकें कि अरे भाई शरीर में ये चीज़ें, शरीर जो हमारा बना हुआ है कोशिकाओं से, टिश्यूज से बना हुआ है, मसल्स, फैट, हड्डियाँ, इन चीज़ों से मिलकर के हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। शरीर के अंदर हमारे प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और विटामिन्स, ये चीज़ें हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं। शरीर को पाई जाए, शरीर के लिए हमारे चाहिए, शरीर की पूरी शरीर की संरचना के लिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ सर आप जानिए। शरीर के अंदर हमारे जो अंग पाए जाते हैं मुख्य, लीवर है यानी यकृत जिसे कहते हैं, गुर्दा है यानी फेफड़ा जिसे कहते हैं, हार्ट है जिसे हम हृदय कहते हैं, ब्रेन है जिसे मस्तिष्क कहते हैं, और लंग्स है जिसे हम फेफड़ा कहते हैं, और हमारी आंत है जिसे इंटेस्टाइन कहते हैं, और शरीर के अंदर पाइपलाइन ब्लड वेसल्स है जिससे हमारे शरीर के अंदर पूरा खून बहता है। वो एक तरह की पूरी रोड बनी हुई है, पूरी पाइपलाइन फिट है हमारे शरीर के अंदर। छोटी छोटी चीज़ें हैं। और शरीर की हमारी आयु जो है, सबसे पहले जाने कि हमारे शरीर की आयु क्या है, 130 बरस है। अगर हम संयम नियम से, प्रकृति के नियमों से रहें, या जिस तरह की शरीर को हमारे चीज़ों की ज़रूरत है, जिस क्वालिटी में, जिस क्वांटिटी में, जितनी मात्रा में, जिस तरह की गुणवत्ता के साथ है, तो हम 130 बरस तक पूर्ण रूप से स्वस्थ जी सकते हैं, स्वस्थ निरोगी रह सकते हैं। जाना तो एक दिन सबको होइए। हमारा शरीर स्वस्थ रूप में हम विदाई लें, अस्वस्थ रूप में विदाई न लें। हम शरीर से निरोगी होकर के जाएं, शरीर को रोगी बना करके न जाएं। ये सब चीज़ें आपके हाथ में हैं। और इसके साथ में हमारे शरीर की वैल्यू जो है 800 करोड़ रुपया है। हमारे शरीर की कोशिकाओं की संख्या 100 ट्रिलियन है। यानी छोटी छोटी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इन चीज़ों को हमारी महिलाएं नहीं जानेंगी, तब तक वो पूर्ण रूप से अपने को किस तरीके से, अपने के अंदर की जो एक छिपी हुई भावना है कि अरे हम डॉक्टर कैसे बन गए, लोग पूछेंगे नहीं, जाने तो कम से कम उन चीज़ों को तो जान करके आप उनका उत्तर दे सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी महिलाएं जो हैं अग्रसर हो जाएँ, सबसे आगे आ जाएँ, या हम ये कहें कि महिलाएं ही हमारे स्वास्थ्य की चाबी हैं, यानी की ऑफ हेल्थ, तो हमारा घर
में बहुत चीज़ों से हम रोगों से बच सकते हैं और हमारी महिलाएं बहुत सहयोगी कर सकती हैं। तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ हम आते हैं कि ये वीडियो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, विशेष तौर से महिलाओं के लिए, और कोशिश करें कि इस वीडियो को पूर्ण रूप से सुने। थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन आपके जीवन के अंदर बहुत परिवर्तन लाएगा, आपके जीवन के अंदर बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही उपयोगी होगा, और इससे आपके अंदर की हिचक खत्म हो जाएगी और आप अपने शरीर के गंभीर रोग होने से बच जाएंगे और आप अपने शरीर के अंदर ज़्यादातर रोग आएंगे ही नहीं। केवल आपको उन चीज़ों में सुधार करना है बस। तो सबसे पहले हम सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच महिलाओं से निवेदन है कि सबसे पहले सुबह 4 से लेकर के 5 बजे के बीच अपने बिस्तर को छोड़ दें, क्योंकि जब वो आगे उठेंगी, जब वो आगे चलेंगी तो उसका प्रभाव पति पर भी पड़ेगा, उसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ेगा। और सबसे पहले उठ करके हल्का गर्म पानी कर करके आराम से बैठ के कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी स्वयं पिए, बिना मंजन कुल्ला किए हुए। उसके बाद जब बच्चे उठें तो बच्चों को भी, बच्चे को उम्र के हिसाब से उन्हें भी सबसे पहले पानी का सेवन कराएं और अपने पति को भी जगाएं। इसके बाद फिर टॉयलेट जाएं, मल त्याग करने के लिए जाएं, तो मल हमारा शरीर से ज़्यादा जोर न लगाना पड़े और कोशिश करें कि हमारा मल जहाँ पे हम बैठते हैं वो इंडियन स्टाइल वाला हमारा जो है होना चाहिए, वेस्टर्न स्टाइल का जो है हमारा टॉयलेट नहीं हो, क्योंकि वेस्टर्न स्टाइल के टॉयलेट में हमें प्रेशर लगाने में बराबर जो है परेशानी आती है, और जब हम इंडियन में बैठते हैं तो इमीडिएट हमारा प्रेशर बनता है और तुरंत हमें लैट्रिन साफ हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं। और इसके बाद जो है मंजन जो भी करें वो मंजन हमारा जो होना चाहिए हर्बल का होना चाहिए, किसी भी तरह के केमिकल का मंजन नहीं होना चाहिए। बच्चों के ब्रश जो यूज कर रहे हैं वो मुलायम ब्रश होना चाहिए, किसी भी तरह के हार्ड ब्रश नहीं यूज होना चाहिए। और दिन में 1 बार या हफ्ते में 4 बार कम से कम बच्चों से लेके बड़ों से बूढ़े तक सबको क्या करना चाहिए, शाम को सोने के पहले सादा नमक, कड़वा तेल और उसके अंदर हल्दी का पाउडर, तीनों को मिक्स करके हाथ में लेप बना करके और उसका मंजन उंगली से, ब्रश से नहीं, उंगली से खूब करके तब सोइए आप। किसी भी तरह की दांत में बीमारी नहीं होगी। छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं आजकल दांत बीमारियां हो रही हैं छोटे, तो वो चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी। हफ्ते में 3 बार तो जरूर बना लेंगे, 3 बार हमें बच्चों की आदत डालनी है, स्वयं से भी करनी है। सोने के पहले नमक, हल्दी और कड़वा तेल तीनों को मिक्स करके अच्छा सा बना करके अपने हाथ करिए, उसकी लार नीचे गिराते जाइए। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें। और नहाने का भी साबुन जो हमारा होना चाहिए वो हर्बल का होना चाहिए, किसी भी तरह के केमिकल साबुन का उपयोग मत करें। और नहाने के पहले हफ्ते में 1 बार कम से कम, महीने में 2 या 3 बार कम से कम शरीर के अंदर मालिश जरूर करें। और मालिश करने के बाद यदि समय है तो थोड़ा सा धूप जरूर रहें, आधे घंटे 20 मिनट, नहीं तो स्नान करने के बाद या दिन में किसी भी समय, जो भी समय आपको मिले, कम से कम आधे घंटे से कम आधे घंटे और 1 घंटे तक धूप में जरूर बैठें। और सुबह का नाश्ता जब आप बनाएं तो उसको सबसे पहले कोशिश करें कि नियम प्रकृति के हिसाब से जिस तरह का भी फल पाया जाए, सबसे पहले कोई ना कोई फल का नाश्ता दें घर को। और जो भी नाश्ता बने आपके घर में बनाया जाए, आपके किचन में बनाया जाए, आपके रसोई घर में बनाया जाए। महिला खुद अपनी देख रेख में, अगर कुक किसी प्रकार का रखा है तो भी नाश्ते को अपनी देख रेख में बनाएं। किसी भी तरह का बाजार का पैक का नाश्ता बिल्कुल इस्तेमाल न करें। पैसे तो दोनों में लगने हैं, ये तो ये नहीं कि बाजार का आपका फ्री मिल जाएगा, घर वाले में पैसे लगेंगे। तो बाजार का जो भी चीज़ आप खरीद के लाते हैं वो पहले समझ लीजिए कि वो शरीर के लिए बीमारी है। एक पॉइंट रखते हैं, शरीर के लिए बीमारी है। जो आप घर में बनाएंगे उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता और उसकी क्वांटिटी में बहुत फ़र्क रहेगा। फिर उसके बाद जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं नाश्ते में करने के बाद, उसके बाद फिर थोड़ा सा स्प्राउट आप रखिए, उसमें मूंग है, चना है, मोट है थोड़ी सी, उसके अंदर आप मेथी में भिगो करके रखिए, स्प्राउट हो जाए, उसको एक प्लेट में रखिए। उसके बाद उसको खूब चबा चबा करके खाइए। इस तरह का मिक्स नाश्ता सुबह के पहर बच्चों से लेकर सबको होना चाहिए। बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनका जो भी नाश्ता आप दें घर में बना करके टिफ़िन में पैक करके दें, चाहे पूड़ी दे रहे हैं, पराठे दे रहे हैं, या आप पोहा दे रहे हैं, या आप उसमें हलवा दे रहे हैं या सीरा दे रहे हैं, जो कुछ भी दे रहे हैं आप अपने घर से बना करके, खिचड़ी दे रहे हैं घर से बना के दें। बिल्कुल बाहर का नाश्ता बच्चों के लिए अलाउ मत करें। और बच्चों को बचपन डालें कि खूब चबा चबा करके खाएं। दोपहर के खाना में हमें सलाद मिलना चाहिए। सलाद में जिस भी मौसम के हिसाब से, गाजर है, चुकंदर है, मूली है, टमाटर है, प्याज है, इस तरह के जो भी सलाद है, ककड़ी है,
किसी न किसी रूप का सलाद आपके थाली में रोज़ होना चाहिए। थोड़ी सी हरी चटनी भी थाली में होनी चाहिए। दाल भी हमारे यानी पूरा खाना हमारा संतुलित आहार है। संतुलित आहार का मतलब होता है दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद और थोड़ी सी हरी चटनी। इतनी चीज़ें आपके कम से कम खाने में होना चाहिए। और खाना हमेशा हमारा आपका गर्म होना चाहिए और ताज़ा होना चाहिए। और जितनी भी चीज़ें हमारे शाम का भोजन कोशिश करें कि शाम को 7 बजे के पहले कर लें। अगर बहुत मजबूरी है तो 8 बजे तक करें। और रात्रि खाना 10 बजे के पहले करके रात्रि में 10 बजे तक ज़रूर सो जाएं। और सोने से पहले सभी लोग परिवार के जितने भी सदस्य हैं सोने से पहले पैर में तेल लगा के सोएं। जिस तरह का तेल हो, आप जो इस तरह का तेल इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन वो रिफाइन ना हो, ये ध्यान रखिए। चाहे आपका कोकोनट ऑयल हो, चाहे आपका मस्टर्ड ऑयल हो, यानी सरसों का तेल हो, नारियल का तेल हो, तिल का तेल हो, जिस तरह का भी तेल हो उसको लेकर के तलवे में सब रख लें। छोटे बच्चों से लेकर के सब को आदत डालें। बहुत छोटा बच्चा तो माताएं उसको अपने हाथ से खुद रगड़ दिया करें ताकि। और इसके बाद जो है नाभि में तेल लगा लें, तलवों में रगड़ें, फिर नाभि में तेल लगा करके तब आराम से सोएं। और सोने के पहले हमने खाने में ये अपना अजवाइन और जीरा दोनों को 100-100 ग्राम बराबर मात्रा मिला करके एक शीशी में भर कर रख लें। और उसको सोने के पहले उसको खूब चबा चबा करके खाएं धीरे धीरे करके, जिससे कि गैसेस की और एसिडिटी की शिकायत बिल्कुल नहीं होगी। ये सबसे बड़ी समस्या है, वो हमारे पाचन में बड़ा सहायक करेगा। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। और इसके बाद जब एकदम से सोने जाने लगें तो 1 गिलास हल्का गर्म पानी पी करके सोएं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब इसके बाद हम आते हैं कि हमारा खाना कैसा होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो जो भी खाना हम बनाते हैं सबसे पहले ध्यान दें। अगर हम दाल बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, तो उसको बनाने के पहले आधे घंटे पौना घंटे तक उसको पानी में भिगो दें। खाना हमारा खुले बर्तन में बनना चाहिए। सब्जी जो बना रहे हैं उसको लोहे की कढ़ाई में बनाएं। और जिस भी सब्जी को हम काट रहे हैं टोप पानी में ले लेके काट काट के सब्जी उसमें डालें। ऐसा नहीं कि आप सब्जी अलग सूखी काट रहे हैं, नहीं, सब्जी को पानी में डालते जाएं। और धोने के पहले सब्जी को काटने के पहले सबसे उत्तम चीज़ हमारी है कि हम अपनी सब्जी को साफ़ कैसे करें। एक टोप ले लीजिए, अगर हल्का गर्म पानी है तो भी ठीक है, नहीं गर्म पानी है तो भी ठीक है। उसमें आप आधा चम्मच हल्दी डाल दीजिए और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, उसको पूरा चला दीजिए। उसमें कटी हुई सब्जी या तो कटने के पहले वाली सब्जी को ढाल कर रख दीजिए, 10 मिनट तक रख दीजिए। सबसे बढ़िया आपका जो है सब्जी को शुद्ध करने का तरीका है। 10 मिनट ढकने के बाद फिर सब्जी को निकाल करके चाहे वो काटिए, चाहे काटने के बाद करिए। हल्दी और नमक का घोल बना लीजिए, सबसे उत्तम चीज़ हमारी है। इसके बाद जो भी खाना हम खाएं बैठ करके खाएं। छोटे बड़े सबको बताइए, खाने के टेबल हमारे घर के अंदर जो होना चाहिए वो लकड़ी के होना चाहिए, प्लास्टिक के नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का बर्तन हमारे घर में प्लास्टिक और एल्युमिनियम का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे खाने वाला बर्तन हो, चाहे हमारा खाना बनाने वाला बर्तन हो। पीने का पानी हमारा मटके का होना चाहिए या तांबे के बर्तन में रख लें, जिस तरह का आपको सुविधा लगे। तांबे का नहीं है कोई फ़र्क नहीं, मटके का पानी रखिए और उस मटके के पानी को हल्का सा गर्म कर, जब ठंडे मौसम पी रहे हैं हल्का सा गर्म करके आप पीजिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी, किन चीज़ों को हमारी महिलाओं को त्यागना है, किन चीज़ों को हमारी महिलाओं को छोड़ना है। रिफाइन तेल हमारे आज के बाद से जो भी महिलाएं सुन लें इस वीडियो को, रिफाइन तेल को बिल्कुल त्याग दें। फिल्टर तेल हमेशा खाएं। सफ़ेद शक्कर का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें, उसके डब्बे को किचन से बिल्कुल हटा दें, किसी को दे दें। सफ़ेद नमक का इस्तेमाल बिल्कुल, सेंधा नमक उसका इस्तेमाल करें, गुड़ का इस्तेमाल करें, शहद का इस्तेमाल करें, मिश्री का इस्तेमाल करें, खजूर का इस्तेमाल करें, किशमिश का इस्तेमाल, तमाम सारे अन्य माध्यम भी हमारे मिठाई के हैं, उन चीज़ों का सेवन करें। चाय काफ़ी बिल्कुल बंद। जानवरों से बनी हुई किसी भी चीज़ का सेवन बिल्कुल मत करें। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बिल्कुल मत करें। जंक फूड वगैरह का सेवन बिल्कुल मत करें। कूलर का पानी, कूलर घर में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं मौसम में। आरओ का पानी बिल्कुल इस्तेमाल मत करें। फ्रिज की रखी हुई भी चीज़ का कोई भी चीज़ ना खाएं। किसी भी तरह का फल फ्रिज में मत रखें। आटा जो आप सानते हैं, एक बार का सना हुआ आटा दोबारा यूज मत करें। जो भी खाना खा रहे हैं, एक बार सुबह का खाना शाम को मत खाएं, शाम का खाना सुबह मत खाएं। और एक बार का खाना बना हुआ दोबारा उसको गर्म मत करें। खाना जो भी चीज़ खाने वाली बना रहे हैं घर के अंदर, दाल चावल रोटी सब्जी, जो भी चीज़ जिस रूप में बना रहे हैं खाने में, उसके अंदर जो तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो तेल को फिर दोबारा यूज मत करें। और जो भी खाना आप खा रहे हैं वो खाना पकने से के बाद 1.5 से 2 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। आटा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं 15 दिन से ज़्यादा अंदर, जैसे दिनों का ज़्यादा का पिसा होना नहीं होना चाहिए।
बेसन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो 7 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। और इसके बाद जो है महिलाएं इसमें सबसे आगे हो सकती हैं, सबसे सहयोगी हो, क्योंकि घर की सारी पुरखिन या सारा पावर तो महिलाओं को होता है सामान खरीदने के लिए। तो अगर वो एक दिन मन में ठान लें कि हमें जो है बीमारी खरीद के घर में नहीं लाना है, हमें वो चीज़ नहीं लानी जो हमारे घर को रोगी बनाए, हमें वो चीज़ नहीं लानी जो हमारे परिवार को पूरे परिवार को बीमार कर दें, ये उनके हाथ में है। क्योंकि स्वास्थ्य की चाबी महिलाएं हैं, बार बार इस चीज़ कह रहा हूँ। और इसके साथ में दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि महिलाएं जब तक आगे नहीं बढ़ेंगी तब तक परिवार स्वस्थ नहीं हो सकता। और घर के अंदर कोशिश करें कि नीम का पेड़ छोटा सा लगाएं, या फिर आंवले का पेड़ लगाएं, या तुलसी का पेड़ जरूर लगाएं। और घर के अंदर किसी भी तरह के आर्टिफिशियल फ्लावर्स, आर्टिफिशियल लगाएं, इन चीज़ों का बिल्कुल घर के अंदर इस्तेमाल न करें। लोग आजकल आर्टिफिशियल फूल लगा रहे हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर लगा रहे हैं, और घर के जितने भी कमरे, जितने भी हाल हों, कोशिश करें उसके अंदर डस्ट ना जाए। घरों के अंदर वही सामान रखें जिसको कि आप रोज़ाना साफ कर सकें। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। और रात में जब भी आप सोने जाएं तो सोने के पहले भगवान का जो भी छोटा सा कमरा हो, जो भी जिस तरह का आपका पूजा स्थान हो, उसके अंदर एक दीपक जला करके रात भर तब सोएं। वो दीपक आपका कड़वा तेल हो सकता है, तिल का तेल हो सकता है, घी का हो सकता है, जैसी आपकी क्षमता हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी महिलाओं को आपको पूरे परिवार के लिए स्वस्थ करने के लिए एक डॉक्टर से कम नहीं बना सकती हैं। बस उनको इन चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। और इन चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हम कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, उन पर ध्यान देना है। और विशेष तौर से जो सबसे प्रचलित चीज़ हमारे परिवार के, वो चाय और काफ़ी। चाय और काफ़ी का बिल्कुल त्याग कर दें। उसकी जगह पर आप हर्बल चाय पिएँ। आप अदरक डाल दें, उसमें आप लौंग डाल दें, इलायची डाल दें, दालचीनी डाल दें, काली मिर्च डाल दें, थोड़ा सा नमक डाल दें, गुड़ की चाय पिएँ। इन चीज़ों को बताने पर क्या हम समझते हैं कि शायद अगर इतना परिवर्तन हमारी महिलाएं कर देंगी तो उनका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। और इन चीज़ों को परिवर्तन करने में मुझे आशा है कि कोई बहुत बड़ा न खर्चा की ज़रूरत है, न बहुत ज़्यादा इसमें आपके पैसे खर्चा होंगे, न इन चीज़ों को करने में आपको बहुत चीज़ों के लिए आपको जो है अलग से कुछ करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट आती है, हमारा जो बिस्तर होना चाहिए वो टाइट होना चाहिए। आजकल स्लीपी टाइप के गद्दे आए हैं, आप बैठते हैं उसके अंदर पूरे गद्दे पूरी बॉडी धस जाती है। इस तरह का बिस्तर हमारे शरीर को रोगी बनाता है, हमारे शरीर के अंदर तमाम सारे हड्डियों वाले रोग पैदा कर देता है। यानी बहुत सारी डिटेल चीज़ें, लेकिन आपको मोटी मोटी चीज़ें आती है जहाँ जो कि आपके रोज़ की इस्तेमाल चीज़ें। आप जिस बिस्तर पर लेटते हैं वो भी रोज़ की चीज़ है, जो खाना खाते हैं वो भी रोज़ की चीज़ है, जो स्नान करते हैं जब जाइए आप तो उसका स्नान करते के बीच में आप जो है टॉवल रखिए, रोए वाला टॉवल छोटा सा, उससे पूरे रगड़ के पूरे बदन को साफ़ करिए, उसके बाद फिर स्नान करिए। ये क्रिया करने से हमारी पूरी स्किन साफ हो जाएगी। डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, खाली आपको इन क्रियाओं को करना है। जूते चप्पल जो भी घर के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं फ्लैट वाले करिए, हील वाले नहीं होना चाहिए। जूते चप्पल जो भी घर के अंदर है वो बेडरूम के अंदर नहीं होना चाहिए। अक्सर देखते हैं हम बड़े बड़े घरों में हम देख रहे हैं कि बेडरूम के अंदर उठा करके जूते चप्पल रखते हैं रैक के अंदर। ये सब चीज़ के लिए घर से बाहर जो भी घर से आपके बेडरूम से, किचन से और आपका पूजा घर से जो स्थान आपके लिए दूसरा सुरक्षित है उसके अंदर एक रैक बनवा लें, जूते चप्पल जो कुछ इस्तेमाल करें उसको रखें। और किचन के अंदर कोशिश करें कि हम जूते चप्पल पहन के ना जाएं, क्योंकि भोजन हमारा रसायन है, भोजन ही हमारी औषधि है, वही हमारा पूरा जीवन चलता है। तो हम चाहते हैं कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। और आज को इस वीडियो सुनने के बाद हमारी महिलाएं गर्व के साथ है अपने को डॉक्टर के रूप में, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के रूप में, अपने परिवार को निरोगी रखने के रूप में पूर्ण रूप से अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगी, अच्छी जानकारी मिलेगी और अपने को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ को बताएं। हमें विशेष अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी महिलाएं सशक्त हो जाएं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने शरीर को निरोगी रखने के लिए, ताकि और इसके साथ में संपूर्ण पूरा जीवन उनका पूरा परिवार, तमाम सारे जो पैसे हमारे इतने मेहनत के पैसे रहते हैं, या तो उनको दवाइयों में लगा देते हैं या उनको जांचों में चले जाते हैं, ऑपरेशन चले जाते हैं। हम अपने जीवन का सुख उन तमाम सारे पैसों से बिल्कुल प्राप्त नहीं कर पाते, उन साधनों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाते जो साधन अपने जीवन के सुख के लिए या अपने जीवन के उपभोग के लिए बनाए हैं। सत्यमेव जयते।